कुंभकर्ण को जगाना कोई आसान काम नहीं था। कुंभकर्ण को जगाने के लिए रावण ने कई पैतरे अपनाए थे, तब जाकर कुंभकर्ण जागे थे। कुंभकर्ण रावण का भाई था और उसे 6 महीने सोने और 6 महीने जागने का वरदान प्राप्त था। वैसे कुंभकर्ण दिल से अच्छा था। जब राम और रावण का युद्ध हो रहा था, उस समय जब रावण ने कुंभकर्ण को जगाया और इस बारे में बताया तो कुंभकर्ण ने इस बात का विरोध भी किया था, लेकिन रावण ने उसकी कोई बात नहीं मानी और एक भाई होने की वजह से उसने भी रावण का ही साथ दिया था। एक स्टोरी के अनुसार रावण और कुंभकर्ण यज्ञ कर रहे थे और वैसे भी इंद्र कुंभकर्ण से ईर्ष्या करते थे। जब यज्ञ के अंदर ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो उन्होंने कुंभकर्ण को वरदान मांगने के लिए कहा। वे मांगना तो वे इंद्रासन चाहते थे, लेकिन इंद्र के प्रकोप की वजह से उनके मुंह से इंद्रासन की जगह निंद्रासन निकल गया और ब्रह्मा जी तथास्तु कहकर चले गए। बाद में कुंभकर्ण को अपनी गलती का एहसास हुआ, किंतु तब तक देर हो चुकी थी। रामायण के अंदर जब राम और रावण का युद्ध होता है तब रावण को कुंभकर्ण की आवश्यकता होती है, लेकिन तब कुंभकर्ण सो रहा होता है। ऐसी स्थिति के अंदर उसे जगाना अच्छा नहीं होता है और नहीं उसे जगाना कोई आसान काम था, लेकिन रावण को कुंभकर्ण की अति आवश्यकता थी, सो उसने अपने कई सारे सैनिक लिए और चला गया कुंभकर्ण को जगाने के लिए। कुंभकर्ण का शरीर काफी विशाल था और वे छोटे छोटे आदमी उसके सामने बोने नजर आते थे। सबसे पहले रावण ने अपने सैनिकों को बाजे की मदद से कुंभकर्ण को जगाने के लिए बोला। सैनिकों ने उसके कान के पास जितना शोर मचाना था मचा लिया, लेकिन कुंभकर्ण को कोई असर नहीं होता देख रावण ने कुंभकर्ण को जगाने के लिए नुकीले तीरों से उस पर वार करने का आदेश दिया। रावण का आदेश पाते ही सैनिक उस पर नुकीले तीरों से वार करने लगे, लेकिन कुंभकर्ण पर कोई असर नहीं हुआ। उसके बाद रावण ने सैनिकों को आदेश दिया कि वे एक लंबा पत्थर लेकर आएं और कुंभकर्ण के ऊपर मारे। उसके बाद सैनिकों ने कुंभकर्ण को जगाने के लिए हर तरीके से वार किए, जोर जोर से वार किए, किंतु कुंभकर्ण को कुछ भी असर नहीं होता देख रावण परेशान हो गया। उसके बाद रावण ने उसके मुंह पर पानी डालने की आज्ञा दी। सैनिक एक लंबी सीढ़ी लाए और मटकों की मदद से कुंभकर्ण के मुंह पर पानी डालने लगे। सैनिकों ने कई घड़े उसके मुंह पर डाले, किंतु कोई असर नहीं हुआ। थक-हार कर रावण ने फिर कहा, हाथी की चिंगारी से जगाने का प्रयास करो। उसके बाद वहां पर एक हाथी लाया गया और कुंभकर्ण को जगाने का प्रयास किया गया, किंतु हाथी खुद कुंभकर्ण के सामने बोना दिख रहा था। वह भी कुंभकर्ण को जगाने में कामयाब नहीं हो सका। उसके बाद रावण के पास एक ही विकल्प बचा था। उसने अपने सैनिकों को स्वादिष्ट पकवान लाने के लिए कहा। उसके बाद शीघ्र ही पकवान वहां पर लाए गए और जैसे ही कुंभकर्ण की नाक के अंदर उन पकवानों की खुशबू गई, वैसे ही उसकी आंखें खुल गई और वह उठ बैठकर पकवानों को खाने लगा। उसके बाद जैसे ही खाना समाप्त हुआ, उनके एक भाई ने बताया कि लंका पर बहुत बड़ा संकट आया है। लंका नगरी चारों ओर से घिर चुकी है। सुग्रीव की वानर सेना काफी ताकतवर है। उसके बाद कुंभकर्ण ने पूछा, ये सब क्यों हो रहा है? तब उसे बताया गया कि राजा रावण ने अयोध्या के राजा राम की पत्नी को हर लिया है। इसी वजह से राम ने लंका पर आक्रमण कर दिया है। तब कुंभकर्ण बोले, ये सब रावण ने बहुत गलत कर दिया है। उसे समझाया क्यों नहीं गया? ये हम सब के विनाश का कारण बनेगा। उसके बाद कुंभकर्ण राजा रावण से मिला। रावण ने उसको बताया कि राम ने उसे शस्त्र विहीन करके उसका अपमान किया और उसकी सेना के अनेक राक्षसों को मार डाला गया। वह निहत्या शत्रु पर कोई वार नहीं करता। अब तुम जाओ और अपने भाई के अपमान का बदला लो। हम सभी की आस तुम पर ही टिकी हुई है। उसके बाद कुंभकर्ण ने रावण को समझाने की कोशिश की और कहा कि तुमने सीता का हरण करके बहुत गलत काम किया है। राम भगवान का अवतार है और उसके साथ लड़कर हम जीत भी नहीं सकते, और महाराज आपने सीता को लाकर अपने विनाश को बुलावा दिया है। सीता साक्षात देवी लक्ष्मी का ही रूप है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि कुंभकर्ण परम विद्वान भी था, जिसे बहुत सी बातों के बारे में पता था। कुंभकर्ण को वरदान की कहानी।
एक बार कुंभकर्ण तपस्या में लगे थे और वर्षों तक भगवान ब्रह्मा की भक्ति की ओर अपना मन लगाया था। इस समय ब्रह्मा उनके सामने प्रकट हुए और उनसे वरदान मांगने का अनुरोध किया। कुंभकर्ण ने ब्रह्मा से अत्यंत शक्तिशाली होने का वरदान मांगा था। ब्रह्मा ने उन्हें उसके विरुद्ध चेतावनी दी, क्योंकि ऐसा शक्तिशाली होना उनके लिए कठिनाइयों का कारण बन सकता है। लेकिन कुंभकर्ण ने अपनी इच्छा पर अड़े रहकर वह वरदान ग्रहण कर लिया। कुंभकर्ण अब अत्यंत शक्तिशाली हो गए थे, लेकिन उन्हें उनके वरदान के दुरुपयोग का पता नहीं चला। राक्षसों के राजा रावण ने उनका उपयोग करने का फायदा उठाया और उन्हें सोते रखकर उनके समक्ष राम और लक्ष्मण को ले गया। कुंभकर्ण का वध कैसे हुआ? राम ने उन्हें जंगल में लड़ाई में हरा दिया था, लेकिन रावण के सेनापति इंद्रजित ने कुंभकर्ण को जीवित करने के लिए उसको अश्वत्थ वृक्ष के नीचे ले जाकर उसकी नाभि काट दी थी। जब राम के समक्ष कुंभकर्ण खड़ा हुआ, उन्होंने उसे पहचान लिया और उसे युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। लेकिन इस बार राम ने उन्हें उनके समझौते का संबोधन करते हुए कहा कि उन्होंने उनके बारे में अपनी भूमिका के अनुसार न्याय किया है और वह उनके विरोध में नहीं है। राम ने उन्हें धन्यवाद दिया और उन्हें सम्मान दिया। कुंभकर्ण अब जानते थे कि उन्होंने गलती कर दी थी और उनका समय समाप्त हो गया था। उन्होंने राम से क्षमा मांगी और उन्हें स्वर्ग में जाने की अनुमति दी। इस तरह कुंभकर्ण के वध का अंत हुआ और उनके पापों की क्षमा हुई जब इंद्र ने की थी कुंभकर्ण की बुद्धि भ्रष्ट। दोस्तों, आपको बता दें कि कुंभकर्ण एक प्रकार का तपस्वी इंसान था और इसके अनुसार जब कुंभकर्ण ने तपस्या करके ब्रह्मा को प्रसन्न किया तो उसके बाद इंद्र को ये डर था कि कुंभकर्ण कहीं इंद्रासन ना मांग ले, तो उसके बाद इंद्र ने उसकी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया। उसके बाद क्या था, कुंभकर्ण ने इंद्रासन की जगह पर निंद्रासन मांग लिया। उसके बाद से ही कुंभकर्ण 6 महीने सोता था और 6 महीने जागता था। वैसे देखा जाए तो राजा कुंभकर्ण का जीवन काफी अधिक जटिल था। वह राम से भी युद्ध नहीं करना चाहता था। उसने अपने भाई रावण को ये समझाया था कि वह राम से युद्ध ना करें, क्योंकि कुंभकर्ण ये जानता था कि यदि वह राम से युद्ध करेगा तो उसका ही नुकसान होगा। लेकिन उसके बाद भी रावण कहाँ मानने वाला था।